हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक गामा। और आज मैं आपके पास एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। तो इसके लिए मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गया हूँ और मैंने ये आर्टिकल खोल लिया है। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों न्यूज़ ये है, एचडीएफसी बैंक पेनल्टी, व्हाट इज आरबीआई मैसेज टू इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई एचडीएफसी बैंक पर जो है हमारे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है। तो चलिए आर्टिकल पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है पूरा केस। अब हम यहाँ नीचे आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, Reserve Bank of India has finally completed its investigation on the allegations pertaining to country's largest private lender HDFC Bank Auto Loan Department। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक का जो ऑटो लोन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो पूरा कर लिया है। ठीक है ना। As the RBI action shows, the regulator has identified clear violations in bank's process एंड रूल कंप्लायंसेस। ठीक है, तो आरबीआई ने ये पाया है कि भाई जो बैंक है उसने क्लियर वायलेशन किया है प्रोसेस का और रूल्स का। ठीक है ना। इसके अंदर imposing the rupees 10 crore penalty, the RBI set an examination of the documents in the matter of marketing and sale of third-party non-financial products to the bank's customer arising from a whistleblower complaint to RBI regarding irregularities in auto loan portfolio of the bank, revealed contravention of the provision of the act and the regulatory direction। ठीक है ना। तो भाई जो आरबीआई है उसने 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। और क्यों लगाई है? क्योंकि जो बैंक है वो कुछ थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रहा था अपने कस्टमर्स को, और इसकी जो जानकारी है वो एक विसल ब्लोअर ने ये आरबीआई को दी कि भाई ये जो बैंक है ये कुछ थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रहा है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि भाई क्या है इसके आगे आगे और इस केस में क्या था। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द बैंक्स रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस, oral submissions made during the personal hearing and examination of further clarifications documents furnished by the bank, RBI came to the conclusion that the aforesaid charge of contravention of provisions of the act was substantiated and warranted imposition of monetary policy। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एच डी एफ सी बैंक ने जो रिप्लाई दिया उसके बाद आरबीआई इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि भाई बैंक ने ये जो भी कुछ किया है उसके लिए उसको मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। टू पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज, इट मीन्स द चार्जेस अलेज्ड अगेंस्ट द एचडीएफसी बैंक with respect to the auto loan irregularities have been proved beyond doubt during the RBI investigation। ठीक है ना। मतलब जो आरबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये जो लोन की इरेगुलरिटीज़ हैं ये पूरी तरह प्रूव हो गई और पूरी तरह सही पाई गई। वन शुड नॉट जज द आरबीआई एक्शन बाय द साइज ऑफ द पेनल्टी अलोन, द अमाउंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द अंडरलाइंग मैसेज फ्रॉम द आरबीआई टू द बैंक। ठीक है ना। तो आरबीआई ये कह रहा है कि भाई हमने जो ये एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है आपको इसे इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि भाई क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ऐसे में 10 करोड़ की पेनल्टी जो है वो एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो आरबीआई का ये कहना है कि आप इसको यूं ना देखें कि भाई कितनी छोटी पेनल्टी लगाई है, आप इसको यूं देखें कि भाई आरबीआई जो है इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही पैनी नज़र बनाए हुए है और इसको बहुत ही सीरियसली लेता है इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने आर्टिकल में। ये हम आगे आ गए हैं। तो आगे इसमें है, द एलिगेशंस रिलेटेड टू द ऑटो लोन डिसबर्सल्स फर्स्ट सरफेस ऑन सोशल मीडिया एंड एचडीएफसी बैंक इनिशियली रिफ्यूज टू एडमिट द चार्जेस। ठीक है ना। तो जो ये एलिगेशंस थे ये सबसे पहले सोशल मीडिया पे आए थे और जो एचडीएफसी बैंक है वो शुरुआत में इन चार्जेस से इनकार कर रहा था कि नहीं हमारे यहाँ पे ऐसी कोई इरेगुलरिटी नहीं है। It responded with a statement only after a sustained social media campaign by one of the whistleblowers and subsequent reports in the mainstream media। फिर क्या होता है कि भाई एच डी एफ सी बैंक मना कर देता है कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब ये बात बढ़ने लगती है सोशल मीडिया पे और फिर जब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात पहुँच जाती है तब इसको मतलब जो है एच डी एफ सी बैंक है इसके ऊपर अपना रिप्लाई देना स्टार्ट करता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं इसमें आर्टिकल में। द एलिगेशंस मेनली पर्टेन टू मिस सेलिंग ऑफ जीपीएस प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो एलिगेशन क्या है बैंक के ऊपर कि भाई ये मिस सेलिंग ऑफ जीपीएस प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, मतलब ये क्या है कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो बैंक्स एग्जीक्यूटिव्स allegedly force the borrowers to buy GPS devices bundled with the auto loans and even insisting that loans will not be sanctioned unless they buy these devices। ठीक है ना, तो ये कुछ जीपीएस डिवाइसेस हैं। तो बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने बोरोअर्स को जो बैंक से लोन लेते हैं उनको ये फोर्स कर रहे थे कि भाई आपको ये जीपीएस डिवाइसेस जो हैं ये खरीदनी पड़ेंगी अगर आप लोन चाहते हैं तो, और अगर आपने ये जीपीएस डिवाइसेस नहीं खरीदी तो भाई आपका हम लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। द डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मुंबई फर्म ट्रैक पॉइंट जीपीएस कॉस्ट अबाउट ₹18,000 पीस। और ये जो जीपीएस डिवाइस थी भाई, ये जीपीएस डिवाइस 18,000 रुपये की थी। मतलब बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कस्टमर से कह रहे हैं कि भाई आप पहले हमारा 18,000 रुपये का ये डिवाइस खरीदिए, और जब आप ये डिवाइस खरीद लेंगे उसके बाद ही हम आपका लोन सैंक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल में। ठीक है, ये हम आगे आ गए। फिर इसमें लिखा है एज मनी कंट्रोल हाईलाइटेड इन एन अर्लियर पीस फॉर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ HDFC बैंक स्टेचर सच इरेगुलरिटीज डू नॉट ऑगर वेल। ठीक है ना, तो मनी कंट्रोल का है कहना है कि भाई इतने जो बड़ा HDFC बैंक जैसे बैंक के लिए ये इरेगुलरिटीज कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मिस सेलिंग और फोर्स सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज अ क्राइम इन आइज ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटर एंड सेलिंग अ नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय द बैंक इफ इंडीड हैपेंड इज अ सिन। ठीक है ना, तो भाई जो आरबीआई है वो ये कहता है कि भाई अगर आप ज़बरदस्ती फोर्स करके कोई चीज़ बेच रहे हैं किसी कस्टमर को तो वो बिल्कुल गलत है। बैंकिंग रेगुलेटर मतलब आरबीआई के हिसाब से किसी को फोर्स करके कुछ बेचना बिल्कुल गलत है। और अगर वो जो प्रोडक्ट आप फोर्स करके बेच रहे हैं अगर वो नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कोई जीपीएस डिवाइस है, तो अगर आप कोई डिवाइस फोर्स करके बेच रहे हैं तो आरबीआई के लिए तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि भाई आप ये एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी कोई भी नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इस तरह ज़बरदस्ती नहीं बेच सकती। ठीक है ना, अब हम नीचे चलते हैं आर्टिकल में। To be fair to the bank, the misconduct by the bank officials was acknowledged by the former CEO Aditya Puri in the bank's annual general meeting when he said an internal probe was conducted against a few erring employees and appropriate action was taken। ठीक है, अब अगर बैंक की तरफ से बात करें तो भाई बैंक ने क्या है ये बोला है, जो इसके पुराने सीईओ थे आदित्य पुरी कि भाई इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में कहा कि कुछ एम्प्लॉयज़ और कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की ये जो है इरेगुलरिटी करी गई है और उसके ऊपर हम एक इंटरनल प्रोब कर रहे हैं। ठीक है ना, इन जुलाई लास्ट ईयर द बैंक हैड सैक्ड 6 एग्जीक्यूटिव्स ओवर एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड ब्रीच ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड आफ्टर एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट दे वर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, और पिछले साल जुलाई लास्ट ईयर में इन्होंने अपने क्या 6 एम्प्लॉयज़ को इसी वजह से बाहर भी निकाल दिया था कि भाई ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये करप्शन कर रहे हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है उसे ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल में आगे चलते हैं। फिर देखिए आगे ये आर्टिकल क्या कह रहा है, बट इन द आईज ऑफ द रेगुलेटर, इसका मतलब कि भाई आरबीआई की आंखों से अगर देखा जाए इन द आईज ऑफ रेगुलेटर दोज स्टेप्स वरंट एडिक्वेट एज एविडेंस्ड बाय द टुडेज एक्शन। ठीक है, तो आरबीआई कह रहा है कि भाई आपने 5-6 एम्प्लॉय निकाल दिए लेकिन ये कोई एडिक्वेट स्टेप नहीं है इस चीज़ से मतलब फाइट करने के लिए, इस चीज़ को आपको काउंटर करने के लिए। रिमेंबर दिस इजंट द ओनली इशू वेयर द बैंक हैड इन्वाइटेड द रैथ ऑफ रेगुलेटर इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है ना, मतलब और ये भी एक खास बात है कि अभी पिछले कुछ टाइम से HDFC बैंक में काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं और आरबीआई बार बार जो है HDFC बैंक के ऊपर पेनल्टी और उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले अभी हम आगे भी पढ़ लेते हैं उसको आर्टिकल में, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले भी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड की सेल्स पर जो है वो रोक लगा दी थी। ठीक है ना, HDFC बैंक के। दिस इज एन ऑनगोइंग ऑडिट बाय द बैंक्स IT डिपार्टमेंट फॉलोइंग कस्टमर कंप्लेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंट डिजिटल आउटेजेस इन HDFC बैंक इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है ना, तो इनके क्या फ्रीक्वेंट आउटेजेस हो रहे थे, इंटरनेट बैंकिंग इनकी बंद हो जा रही थी बार बार और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी इनकी बंद हो जा रही थी। ठीक है, ऑल्दो दीज टू इवेंट्स आर अनरिलेटेड बोथ इश्यूज एड चैलेंजेस टू द न्यू मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। सो व्हाट इज द मैसेज टू द न्यू टीम अंडर शशिधर जगदीशन। तो ये शशिधर जगदीशन जो है ये न्यू CEO हैं हमारे इसके HDFC बैंक के।
At some point, the good governance practices were compromised, and the action of a handful of erring employees were probably a result of the fundamental flaws in the system. ठीक है ना. Today's penalty is a strong cue from the banking regulator to the bank that it needs to identify the deeper fault lines within its corporate governance framework and correct those fundamental flaws. ठीक है ना. तो दोस्तों ये था HDFC बैंक से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है उसके लिए हमारा आर्टिकल. ठीक है ना. तो इसमें हमें क्या पता लगा है कि भाई जो HDFC बैंक है उसने अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे, ज़बरदस्ती बेचे. अपने जो HDFC बैंक से जो लोन लेते हैं ज़बरदस्ती वो प्रोडक्ट्स बेचे गए, और वो खासकर वो जो प्रोडक्ट थे वो नॉन बैंकिंग के प्रोडक्ट्स थे, नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे, वो GPS डिवाइसेस थी. ठीक है ना. तो RBI ने इसके ऊपर बहुत ही इसको सख्ती से लिया है, और इसके ऊपर RBI ने HDFC बैंक के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है. पर हमारे यहाँ पे अब जैसे क्योंकि हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये जानना है कि भाई तो क्या ऐसे टाइम पे हमें इस शेयर को क्या बेच देना चाहिए क्या. तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आपको इस शेयर को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए. हो सकता है इसके अंदर जब ये अब मंडे को ये ओपन होगा तो इस शेयर में हो सकता है कुछ भारी गिरावट आ सकती है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए HDFC बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, बहुत ही रेप्यूटेड बैंक है. और अगर कोई ऐसी उसमें छोटी मोटी घटना हो भी गई है या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई भी है, तो देखिए बैंकिंग से रिलेटेड तो ये कोई प्रॉब्लम है नहीं. अब कोई करप्शन कर रहा है तो उसका क्या इलाज है. तो लेकिन RBI की उस पर नज़र है, और मेरा ऐसा मानना है कि भाई HDFC बैंक भी इस तरह की प्रैक्टिसेस को अगर अगर उसके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं या अगर उसके पूरे सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है तो HDFC बैंक भी उसे ठीक कर लेगा. इसलिए क्या है, आपको इस शेयर को छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है. मेरा ऐसा मानना है लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास है तो डर के आप इसे सेल ना करें. ठीक है. तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो HDFC बैंक की न्यूज़ के बारे में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.